नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एडमिशन के बारे में, ईडी प्रैक्टिकल के बारे में, और जो ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट है वो कब निकलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, प्राइवेट आईटीआई के लिए न्यूज़ है ये कि अभी जो मैंने आपको कल भी न्यूज़ दिखाया था और आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट आईटीआई वालों के लिए एक नोटिस उनके लिए तो नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए है कि प्राइवेट कैंडिडेट के एडमिशन के लिए। तो उस पर मैंने सवाल उठाया था, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद स्टूडेंट की न्यूज़ को लेकर के एडमिशन के लिए क्या है और ईडी प्रैक्टिकल के लिए क्या है, तो सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइवेट जो ये कैंडिडेट के बारे में जो बात हो रहा है, तो इसको मैंने क्या किया है कि दो एक्सपर्ट को मैंने फ़ोन पे बात किया, तो उनकी भी जो है तो रिव्यू बताऊंगा, आपको सुनाऊंगा और कुछ मैं अपने तरफ से भी बताऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं, ये देख लीजिए, फिर बात करते हैं। तो चलिए 13/1/2023 का एक लेटर देख लेते हैं कि जिसमें एडमिशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर सेशन 2022। सरकार की नीति पे मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इतनी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये 2 साल पहले की चीज़ों को अभी लिया करके, नए रूप से लिया करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसको इस बार इन लोगों ने कमेटी के द्वारा जो है तो, जो अभी अकेली ही सारी चीज़ें हो जाती थी, अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी के द्वारा सारी चीज़ें की गई हुई हैं, गाइडलाइन इनके दी गई हैं। तो प्राइवेट कैंडिडेट से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और उनको चलिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो एपीआई डाटा ट्रांसफ़र एडिटिंग का जो काम है, तो ये स्टेट डायरेक्टर और निम्मी के लोग 1/3 से 15/3 के बीच में करेंगे। फ़ोटो अपलोड आईटीआई और 16/3 से लेकर के 31/3 के बीच में करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट आईटीआई वाले करेंगे। उज्ज्वल विश्वास जी, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ये बहुत पहले भी हो रहा था और इसके क्या फ़ायदे नुकसान है आगे बताऊंगा। कोई आपने बहुत बड़ी तीर नहीं मारी है कि बहुत बड़ी तीर मारी है। आप तो एक्चुअली में है क्या कि ठीक है, अब क्या आप तानाशाही आप लोग अपना रहे हो, ठीक है, चलना चाहिए। तो ये पहले भी था और 2019 में भी था, 18 में भी था और उसके पहले भी था, 17 में भी था। इनके कुछ नियम कानून थे, गाइडलाइन इस बार रख दिए। इस अब की बात जो दे रहे हैं ना, तो काफ़ी सोच समझ करके चीज़ें, हल्ला मचने लगा तो काफ़ी सोच समझ करके चीज़ों को इन्होंने दिया हुआ है और बाकायदे पूरे गाइडलाइन के साथ में दिए हुए हैं कि चलो भैया अब कोई जो है तो गलती ना हो। चूँकि जानने लगे हैं कि आईटीआई वाले जो है तो कोर्ट केस करने लगे हैं। ये देखिए ओनली गवर्नमेंट आईटीआई जिनकी ग्रेडिंग 2.0 के अबव है, ऐसे जो है तो कैंडिडेट के लिए, प्राइवेट कैंडिडेटों के लिए जो है तो इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी। अच्छी बात है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट डायरेक्टर और आरडीएसडीई और एनएसटीआईटी, जबकि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइवेट आईटीआई वालों को भी देखें, अवेयरनेस करें, प्रोग्राम चलाएं, अपना भर काम ना करें। वो भी एक प्राइवेट आईटीआई वाला भी एक आईटीआई वाला होता है, उसका भी जो है तो इस मिशन में और इस स्केल में बहुत हाथ होता है। लेकिन स्टेट डायरेक्टर सिर्फ ये सारी चीज़ें क्या बताऊं कि सेंटरों की जांच के लिए ही अपना टाइम लगाते हैं, बाकी अवेयरनेस के लिए नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अगर आप लोगों को देखने की इच्छा हो। लेकिन प्राइवेट आईटीआई के लिए तो बिल्कुल भी ये काम की चीज़ें नहीं है, चूँकि ये गवर्नमेंट आईटीआई के लिए है। लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई के लिए ये क्यों ज़रूरी था, ये आप देख रहे हैं कि 16 में भी नियम बने हुए थे, 17 में भी बने हुए थे, 18 में भी बने थे। मेरे को याद आ रहा है कि 2007-8 में भी ऐसी चीज़ें थी उस समय पर और सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी उसको जो है तो कहते हैं ना कि पुराने चीज़ को नए में कर दिए हैं थोड़ा सा, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, सेक्रेटरी को, पीएमओ को, मंत्री जी को कि हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इससे बहुत स्किल हो जाए। सही बात है, बच्चे स्किल भी होंगे, लेकिन इसके पीछे का नुकसान और फ़ायदा गिनाने की हमारी एक गुजारिश है आप लोगों को कि इसको मैं बताऊं कि क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे, तो वो भी मैं बताते चलूं आपको और समझाते चलूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आईटीआई के कुछ एक्सपर्ट को बुला लूं,
एक्सपर्टों से मैं फ़ोन करके पूछूं कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये इससे क्या होगा, क्या प्राइवेट आईटीआई वालों को नुकसान होगा कि नहीं होगा। मेरे जहां तक समझ में आता है कि देखिए बहुत सारे आईटीआई का एडमिशन जो है ना, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, जैसे मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे जो बीएचएल में काम करते हैं, मंडीदीप में काम करते हैं या प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, तो वो भी ये प्राइवेट आईटीआई करते हैं। हालांकि उनका अटेंडेंस का इतना लफड़ा नहीं रहता है, तो फिर आकर के वो एग्ज़ाम देते हैं। तो वो वाला जो लड़के का एक ग्रुप था ना जो प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन के लिए मिलते थे, तो वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, है ना। मैं जो कहना चाहता हूँ तो ज़रा थोड़ा बैक फ्लैश में चले जाइए कि क्यों बच्चों की मार्कशीट जो है तो उनके प्रोफाइल पे आई, फिर आपका डेट नहीं बढ़ाया गया, एडमिशन का डेट नहीं बढ़ाया गया, फिर ये डीएसटी, फिर ये प्राइवेट कैंडिडेट, ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं। मैं सरकार की नीयति पे नहीं, पर मैं कुछ चीज़ों पे सवाल ज़रूर उठाता हूँ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्राइवेट आईटीआई को बंद किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक्सपर्टों से पूछ लेते फिर बात। और अब चलिए एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सपर्ट से पूछते हैं, फिर इसके बाद दूसरे की बात करते हैं। चलिए सुनो। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता था कि प्राइवेट कैंडिडेट वाला जो आपने डाला था, दिया था, वो आ गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके जानना चाहता था कि आप क्या सोचते हैं। आपको नहीं लगता है कि डीजीपी जो है मडल्ड है, कंफ्यूज है? एक तरफ वो डीएसटी चलाना चाह रहा है, प्राइवेट कैंडिडेट को जब आप करते हैं तो वही तो डीएसटी है जी, वही तो डीएसटी है। जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है उनको आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में गवर्नमेंट आईटीआई के थ्रू से वो अपीयर होगा जी, यही है। उसको सर्टिफिकेशन करेंगे, वो सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देगा, बस हो गया, कोई झंझट हाल से नहीं चल रहा है। प्राइवेट कैंडिडेट की बात जो है ये डीएसटी जो लाया है, तो हमको लगता है कि डीजीटी में जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, कुछ ऑफिसर कोई अपना राग अलग आलापते हैं, कोई ऑफिसर कोई अलग राम बुलाव रहे हैं, और वही पुरानी चीज को नए क्लेवर में डाल के दे रहे हैं कि हाँ मेरा जस्टिफिकेशन है, मैं एज ए ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सही बात है, कोई वो नई चीज नहीं ला रहा है। हाँ, इसको तो लहरी साहब 2018 में किए हुए थे। हाँ जी, वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो 2 साल तक तुम कहाँ थे? पुरानी चीज को नए क्लेवर में पेश करते हैं और अपनी जो उपयोगिता है उसको ये साबित करते हैं हाँ कि मैं काम कर रहा हूँ, दिखा रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ। जी हाँ जी, अच्छी चीज कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं सर इसमें ये जानना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट आईटीआई के लिए सही है कि गलत है? देखिए, थर्ड शिफ्ट में अगर आप बात करेंगे तो थर्ड शिफ्ट को हटाना प्राइवेट आईटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा जी, बहुत बड़ा सेटबैक होगा जी। उसके पीछे कारण क्या है कि वो सिर्फ हैंड टूल्स जी और इंस्ट्रक्टर रख करके जो डे आवर में सारी मशीनरीज है वर्कशॉप का, उसको एडिशनल नहीं परचेज करना पड़ता है जी। तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट उनको थर्ड शिफ्ट में मिला हुआ है जी, इवनिंग शिफ्ट बोलिए, इवनिंग शिफ्ट, उससे उनकी रेवेन्यू जो जनरेट होती है जी, वो आईटीआई के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है जी। सही बात है। अगर उसको आप हटा देंगे तो फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट से जो आईटीआई चलाते हैं जी, उनके लिए खर्च को भरपाई कर पाना ही बहुत मुश्किल होगा। सही बात है, ये सच्चाई है। अगर जो चला रहे हैं जी, जो चला रहे हैं, सही बात है, जो चला रहे हैं उनके लिए खर्च की भरपाई, जो बिजली की बिल आती है, जो स्टाफ की सैलरी आती है, जो रियर एंड टीयर होता है, जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है, वो उनके लिए मुश्किल होगा। सही बात है। और सर ये गवर्नमेंट में चालू करेंगे, जैसे प्राइवेट कैंडिडेट वाली बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू में चालू होगा, तो लोग फिर प्राइवेट आईटीआई में क्यों आएंगे? अटेंडेंस का लफड़ा क्यों होगा? ये सारी चीज़ें क्यों लफड़ा होगा? भाई वो वहाँ क्लास किया और ऑनलाइन क्लास किया, हो सकता है कि 10 मिनट के बाद उसका प्रिंट आउट भी निकल आए। सर आप इस इकोसिस्टम से, आईटीआई इकोसिस्टम से बहुत पुराने हैं, हमसे भी पुराने हैं। आपको याद होगा सर, ये प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर करवाने का उद्योग के मार्फत से ये आज से नहीं है, 10 वर्ष पुरानी स्कीम है। सही बात है, सही बात है। हाँ, ये 10-15 साल पुरानी स्कीम है। हमको याद है
कि 2008 में भी प्राइवेट कैंडिडेट, बिल्कुल सर, 2007-8 का सेशन था, 2007-8 का सेशन था। जी सर। जी 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 जी। तो बहुत पुरानी चीज है, इसको ये पता नहीं अलग अलग फ्लेवर में ये पेश करते हैं। जी जी जी। सर्टिफिकेशन जो है स्किल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ, सही बात है, होना चाहिए जी। लेकिन इस प्रकार से डीएसटी का सर्टिफिकेशन आप सेपरेटली कर रहे हैं। सीजीएस में डीएसटी का सर्टिफिकेशन जो है सेपरेटली हो रहा है जी। उसमें सर्टिफिकेट के ऊपर में लिखा रहता है जी आपको डीएसटी, हाँ जी, 12 सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग जी अंडर सीटीएस। जी। तो फिर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। नमस्कार, मैं विकास चौधरी, मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा 1 फरवरी 2022 को एक पत्र इशू किया गया, जिसमें कि प्राइवेट आईटीआई के तहत एडमिशन 2022 सेशन में लेने के लिए गाइडलाइन जारी की। बहुत ही अचंभे की बात है कि प्राइवेट आईटीआई, जो शब्द सोचा ही नहीं जा सकता, वह इंप्लीमेंट हो गया है। आईटीआई टोटल एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है और उसे एज ए प्राइवेट स्टूडेंट कराना कहां तक सही है, कहां तक नहीं है, ये सभी को समझ में आना चाहिए। प्राइवेट के तौर पर सामान्यतः बीए, बीकॉम या दूसरे कोर्सेज होते हैं, बट जो पूर्णतः प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है वो प्राइवेट के तौर पर कहीं देखा नहीं जाता। परंतु अभी आईटीआई को प्राइवेट के तहत किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ना डिप्लोमा है, ना इंजीनियरिंग है, ना एमटेक है, बट आईटीआई को प्राइवेट के लिए डीजीटी ने अप्रोच किया है कि एज ए आईटीआई आप प्राइवेट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट आईटीआई को इसमें ऑथराइज किया गया है जिनकी रेटिंग 2.0 है। प्राइवेट आईटीआई को इसमें एडमिशन प्रोसेस के लिए बाहर रखा गया है। और सबसे अचंभा करने वाली बात यह है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, यह भी सुविधा इस स्कीम के तहत प्राइवेट आईटीआई करने वाले छात्रों को डीजीटी द्वारा दी गई है। मतलब एक साथ एक के बाद एक बच्चा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्जाम देकर अपना आईटीआई एक साथ ही कंप्लीट कर सकता है। हम लोग पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि आईटीआई जो है वो लगातार एग्जामिनेशन कर रहा है, पुराना बैकलॉग निकालने की कोशिश कर रहा है। पुरानी जितना भी समस्याएं हैं एग्जामिनेशन का, सर्टिफिकेशन का, उन सबको भी काफी हद तक डीजीटी द्वारा सॉल्व कर लिया गया है। परंतु अभी भी पुरानी चीजें चल रही हैं, उसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, बट यहाँ इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। यदि एग्जामिनेशन सिस्टम में ऑन डिमांड एग्जाम इंप्लीमेंट कर दिया होता तो जो भी अभी बचे हुए बच्चे हैं वो सब भी अपना दे चुके होते। परंतु डाटा मैनेजमेंट जो भी गड़बड़ियां रही हैं या जो भी समस्याएं रही हैं, तो अभी तक हम लोग एग्जाम फेस कर रहे हैं। 2022 सेशन में एडमिशन की स्थिति सबको मालूम है कि आईटीआई की एडमिशन नहीं हो पाए हैं। कई आईटीआई में तो बहुत ही कम एडमिशन है। एडमिशन के लिए भी डीजीटी एवं प्रदेश सरकारों द्वारा कोई इस बार मुहिम नहीं छोड़ी गई है, ना ही बहुत बड़े स्तर पर कोई कैंपेन लगाया गया है। परंतु प्राइवेट आईटीआई के एडमिशन भी इस सेशन में करने से अगले सेशन में निश्चित रूप से आईटीआई के एडमिशन में और ज्यादा गिरावट आएगी, जो कि सभी के लिए नुकसानदायक होगी। तो एक बार डीजीटी को फिर से सोचना चाहिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के पहले कि इसके फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं, और ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अल्टरनेट के तौर पर एनएसडीसी द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत सर्टिफिकेशन कोर्स दिए ही जाते हैं, और उसमें भी आरपीएल जो स्कीम है वो एम्प्लॉयड लोगों के लिए ही सरकार ने निकाली थी, जिसके तहत सर्टिफिकेट आरपीएल के तहत जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस वाला है वो कर सकता है। तो फिर आईटीआई को देने की क्या आवश्यकता है? एक बार डीजीटी फिर से इस पर पुनः विचार करें, बस यही आग्रह है। धन्यवाद। हमारा मकसद था आपको अवेयरनेस करना। अब आपके ही लोग
इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। हकीकत जान लीजिए, मैं जो चीज बताता हूं उसके पीछे की कहानी कुछ होती है, उसके पीछे की कुछ कहानी होती है, तभी मैं इस चीजों को दिखाता हूं, वरना मैं नहीं दिखाता हूं। अब आप समझ जाइए कि क्या कह रहे हैं। खास तौर से विकास चौधरी जी तो स्पष्ट ही कह रहे हैं कि ये प्राइवेट आईटीआई के एडमिशन पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे पहले आप देख लीजिए कि स्टूडेंट के प्रोफाइल पे उनका मार्कशीट आना, फिर इसके बाद आईटीआई का एडमिशन न बढ़ना, फिर डीएसटी और प्राइवेट एडमिशन जैसी चीज़ों को ले आना। अगर स्टूडेंट सरकारी आईटीआई में जा करके ये सारी चीज़ें सब कुछ करेगा तो फिर किसकी सीट मरेगी, आपको ये पता है ना। बहुत सारे, मैं तो जानता हूं बहुत सारे ऐसे कंपनियों में लड़के काम कर रहे हैं और जो प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेकर के आईटीआई करते हैं, बहुत दूर दूर से करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, वो काम भी कर रहे हैं, वहां पे भी कर रहे हैं। तो एक जो है ना, काफी, अगर मान के चलिए कि ऐसे 10,000 भी बच्चे होंगे तो 10,000 बच्चों का मार्केट तो मारा जाएगा, प्राइवेट आईटीआई का मारा जाएगा। आपको सोचना और ना सोचना आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको दिखाना और जगाना। चलिए, एडमिशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, पूछ रहे थे। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं, हर एक स्टूडेंट को कमेंट पे बताना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि मैंने बोला था कि डीजीटी देखती है। अगर मैं जवाब देने लगूंगा, आप स्टूडेंट समझिए, तो फिर वो फिर साफ साफ कहते हैं कि स्टूडेंट ने आपसे पूछा है, आप जवाब दीजिए, मैं क्यों दूं। तो जो आपका कमेंट होता है उसी कमेंट को मैं आधार बना करके डीजीटी से पूछता हूं। तो एडमिशन के लिए डीजीटी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी भगवान मालिक है। लेकिन हाँ, कोर्ट केस जो स्टूडेंट ने लगाया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, उसकी सुनवाई 20 तारीख को होगी, 20 जनवरी को। उसके बाद ही जो कुछ होगा तो होगा। दूसरा, ईडी प्रैक्टिकल की आज लास्ट डेट है। जिन बच्चों का डेटा चढ़ गया होगा उनका 21 तारीख को, 21 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, और जिनका नहीं चढ़ा है उनका रिजल्ट नहीं आएगा। और बहुत सारे लड़के ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा जो है तो शो नहीं हो रहा है, डेटा नहीं शो हो रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो उनको मैं बता दूं कि उनके लिए फिर आगे जो फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, आज का दिन टाइम है, कम से कम जाइए आप लोग, मिल लीजिए, कर लीजिए, नोडल में चले जाइए, आईटीआई में चले जाइए और अपना काम करवा लीजिए। अब इतना भी आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं क्या बताऊं आपको। लड़ झगड़ करके, इतना शोर शराबा करके ये सारी चीजें ले आता है आदमी, और इतनी मेहनत करता है, इसके पीछे कितनी मेहनत जाती, कितनी लड़ाई लड़ती है। लेकिन बहुत सारे आप लोग जो हो तो सही रूप से काम नहीं करते हो तो फिर बड़ी दिक्कत बैठती है। प्राइवेट आईटीआई को वालों को भी बोल रहा हूं कि अगर आपके यहाँ के लड़के ऐसे छोटे हैं तो आप लोग भैया नोडल में चले जाइए, आप लोग नोडल में जा करके सारी चीजें करवा लीजिए। जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हो जाए, मार्च के ही बच्चे, अगर मान के चलिए कि सारे के सारे बच्चे अगर ईडी प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं तो फिर कितना बड़ा अपने आप को बचत हो जाएगी, कितनी बचत हो जाएगी कि आगे प्रैक्टिकल का नहीं होगा और कैंडिडेट निकल जाएंगे। अब यही कैंडिडेट तो हैं, इन्हीं पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इन्हीं लोगों को, कितने लोग बचे हुए हैं, स्टूडेंट बचे हैं, डीजीटी को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ईडीटी या प्राइवेट कैंडिडेट पे क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है, लड़ाई है, लड़ रहा हूं, लड़ूंगा, आगे भी लड़ूंगा, बाकी आपके ऊपर है। और आप लोगों से अनुरोध है कि ये शो देखते रहिएगा, और भी जिस मसले पे उठाना हो तो मुद्दे तो आप हमको जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम जिससे अवेयरनेस हो, और अगर आपके यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लैब आप काम करवाते हैं तो आप हमको 2 मिनट का वीडियो बना करके दीजिए, मैं अपने कार्यक्रम में जरूर चलाऊंगा। अवेयरनेस के रूप में गवर्नमेंट, प्राइवेट आईटीआई सबको दिखाना चाहता हूं कि हाँ भैया हैं, ऐसी आईटीआई हैं, ऐसी चीजें चल रही हैं। अब मैं ये कार्यक्रम लगभग 1 फरवरी से दिखाना चालू भी करूंगा, और अभी भी बीच बीच में मैं दिखाना चालू करूंगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि हमारे आईटीआई में ये चीज है, हम ये करवाते हैं, हम ये करवाते हैं स्टूडेंट से, हम ऐसा करवाते हैं, या कुछ आप ऐसा कोई फंक्शन करते हैं जिसमें अवेयरनेस हो, जिसमें अवेयरनेस हो, प्रचार प्रसार के लिए नहीं, आपका अवेयरनेस हो, लड़कों को अवेयरनेस हो, आईटीआई वाले को अवेयरनेस हो, एक आईटीआई वाला दूसरे आईटीआई को देखे तो कंपटीशन बढ़े, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझको भी खुशी होगी अपने चैनल पे दिखाने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ठंड आ गई है थोड़ा सा, अगर आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं तो गरीबों को दान दीजिएगा, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल
इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।